बड़ी खबर का रुख करते हैं। आरएएस 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी। आरपीएससी ने जारी की मेरिट लिस्ट। 1051 पदों के लिए ये रिजल्ट जारी। तो एक लंबा समय जिसके बाद ये रिजल्ट जारी हुआ है। बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी मुसीबत, कभी बैन लग जाना, कभी स्टे लग जाना, और हाल ही में जिस तरह से रिश्वतखोरी सामने आई थी उसके बाद एक बार फिर से ये क्वेश्चन मार्क था, प्रश्न चिन्ह था कि क्या ये जो इंटरव्यू चल रहे हैं, जो जून के लास्ट में इंटरव्यू शुरू हुए थे, क्या वो जारी रहेंगे या उन्हें रद्द कर दिया जाएगा या फिर एक बार फिर से इंटरव्यू होंगे। लेकिन ये साफ कर दिया गया था आरपीएससी चेयरमैन भूपेंद्र यादव की तरफ से कि अब इंटरव्यू यही रहेंगे और लिस्ट आ जाएगी, और इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि आज जारी हो जाएगी, वो जारी हो गई है। हमारे सहयोगी कौशल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल, मेरिट लिस्ट, 1051 पदों के लिए रिजल्ट जारी। जी देखिए, आज ये बहुत बड़ी एक बात रही है कि जिस तरह से लोक सेवा आयोग में आरएएस परीक्षा के जो साक्षात्कार थे वो कहीं ना कहीं एक बार फिर संदेह के और जो बादल थे उनके ऊपर छा गए थे। लेकिन उसके बावजूद लोक सेवा आयोग प्रबंधन ने आज इन रिजल्ट को जारी किया। 1051 पदों के लिए आरएएस भर्ती के जो साक्षात्कार थे आज वो कंप्लीट हो गए, और कंप्लीट होने के बाद आयोग ने इन परिणामों को जारी कर दिया। इसके साथ ही कट ऑफ मार्क्स की जो लिस्ट है वो भी जारी की गई। आयोग की वेबसाइट पर कुछ ही क्षण पहले ये परिणाम जारी हुए। जी और कौशल, देखिए, लेकिन ये बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए, या वो जो युवा जो इंतजार कर रहे थे 2018 से कि कब ये एग्जाम होंगे, इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा, वो इंतजार खत्म हुआ होगा, और क्या लिस्ट हमारे पास आ गई है, कौन कौन से वो नाम हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खुशी उन युवाओं के लिए है जो भारतीय मतलब राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अपने दायित्वों को निभाने की सोच रहे थे, एक सपना संजोए हुए थे कि वो भी अधिकारी बनेंगे एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि 2018 में परीक्षा रही थी और उसके बाद इसके ऊपर लगातार कभी किसी तरह के संकट के बादल थे, तो कभी हाईकोर्ट संकट के बादल थे, कभी इसमें 10 दिन पहले की बात है घूसखोरी को लेकर भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें कहा गया था कि साक्षात्कार में अच्छे नंबर दिलाने के लिए और सिलेक्शन के लिए 23 लाख रुपए की घूस ली गई थी। ऐसी इन सभी चीजों के बीच में परिणाम का जारी होना निश्चित रूप से प्रदेश के जो युवा हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं के अंदर अपना अहम रोल निभाना चाहते हैं, जो प्रशासनिक सेवाएं आप करेंगे, उनके लिए बेहद खुशी की बात है। उनके परिवारों के अंदर इस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई है। जी कौशल, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि किसने टॉप किया है, कहां से है, राजस्थान की कौन सी जगह से, क्या नाम है उनके? जी देखिए, अभी 10 ये परिणाम कुछ ही क्षण पहले जारी हुआ है, जिसमें फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले दिखाया है, प्रदेश के दर्शकों को सूचित किया है और ये भागीदारी निभाई है। इसकी कट ऑफ मार्क्स की जो लिस्ट है फिलहाल जारी की गई है। ये लिस्ट काफी लंबी है, लगभग 14 पन्नों की ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है। तो इनको अभी देखना पड़ेगा, और इनको देखने के तुरंत बाद, कुछ ही देर बाद, फर्स्ट इंडिया भी लगातार प्रयास कर रहा है कि उन सब जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टॉप किया है, जो स्टार्टिंग के टॉप 10 में रहे हैं, उनके नामों की हम साझा कर सकें, उनको बधाइयां दे सकें और प्रदेशवासियों को भी इस पूरे मामले की बधाई दी जा सके। जी और कौशल, क्योंकि 1051 पद हैं, बहुत ज्यादा पद हैं, लेकिन अगर बात करें किस आधार पे एसडीएम के पद, आरटीएस की पद, अलग अलग जो रैंक होती हैं, वो किस आधार पर बांटी जाएंगी? जी देखिए, ये पूरी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उसके बाद ही जो विभिन्न श्रेणियों के पद है, तो आरएएस की विभिन्न श्रेणियां हैं, जो उनमें जो पद है वो दिए जाएंगे। कट ऑफ मार्क्स के आधार पर जो टोटलिंग होगी, जो जिस तरीके से कहा जाएगा कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या उनके रिजल्ट के मार्क्स रहे, ये सारा उस पर तय होगा, क्योंकि अभी रिजल्ट कुछ ही क्षण पहले जारी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अभी उसका विश्लेषण होके और फिर ये देखना। और कौशल देखिए, ये जो लिस्ट है वो हम फर्स्ट इंडिया न्यूज पर दिखा भी रहे हैं, वो नाम, वो लिस्ट कौन सी जगह से है, ये सभी आप फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। हाल ही में कुछ क्षण पहले ये रिजल्ट जारी हुआ है, लेकिन उसमें कौन कौन से नाम है, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है, और जैसे कि हमारे सहयोगी कौशल जैन कह भी रहे हैं कि बहुत सारे 14 पन्नों की ये लिस्ट है, क्योंकि 1051 नाम है, तो जाहिर सी बात है लिस्ट भी बहुत लंबी होगी। लेकिन ये वो सभी नाम हैं जो राजस्थान के भविष्य में आगे बढ़ेंगे, विकास में सहयोग करेंगे, वो प्रशासनिक अधिकारी जो अब राजस्थान में काम करेंगे।
आने वाले भविष्य में, और हम उम्मीद भी करते हैं कि इन सभी का भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत बधाई इन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने बेहद मेहनत की और उसके बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इंटरव्यू पास किया है और 1051 नामों में उनका नाम है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं और आखिर में जाकर 1000, और जब इंटरव्यू होता है तो उसमें भी 1051 पदों के लिए नियुक्ति हुई है और वो नाम, वो लिस्ट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो नाम दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी शुभम अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, तो ये लिस्ट फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, क्या कोई जानकारी, कौन से नाम जिन्होंने टॉप किया है, टॉप 10 कहां से हैं वो? जी बिल्कुल, जो आज राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 मुख्य परीक्षा थी, उसके साक्षात्कारों का रिजल्ट जारी कर दिया। 1051 पदों के लिए ये परीक्षा करवाई गई थी। काफी विवादों में ये परीक्षा रही थी। 2018 की परीक्षा का रिजल्ट आप देख सकते हैं 3 साल बाद 2021 के जुलाई महीने में आया है, क्योंकि इसके साक्षात्कारों में काफी विवाद था। अगर बात करें अजमेर में, तो अजमेर लोक सेवा आयोग के अंदर जो एसीबी की भ्रष्टाचार को लेकर के कार्रवाई की गई थी, वो भी इन्हीं साक्षात्कारों को लेकर के की गई थी 4 दिन पहले, क्योंकि अजमेर के जो आरपीएससी के अंदर जो कनिष्ठ लेखाकार हैं सज्जन गुजर, उनको ट्रैप किया गया था। उनमें इसी साक्षात्कार के अंदर छात्र अभ्यर्थी को पास करने की एवज में 23 लाख रुपए घूस ली थी। लेकिन आरएफ के आज साक्षात्कार कंप्लीट हुए और शाम को 5 बजे के बाद इनकी प्रिपरेशन चालू कर दी गई और प्रोसेस चालू कर दिया गया रिजल्ट का, जिसके बाद कुछ देर पहले ही ये रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। हालांकि इसके अंदर जो 1051 पदों के अंदर जो आरएफ के पद हैं उनको लेकर के भी जारी किया गया है और बाकी अधीनस्थ सेवाओं के भी कुछ पद इसके अंदर शामिल है। टीएसपी और नॉन टीएसपी कैटेगरी के ये रिजल्ट जारी किया गया है, जो एक बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा कहलाई जाती है आरएस मुख्य परीक्षा। और उसके बाद आज ये 3 साल बाद ये रिजल्ट जारी हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब छात्रों के अंदर जो अभ्यर्थी हैं, जो नए आरएस अधिकारी बनेंगे, जो अधीनस्थ सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारी बनेंगे, उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी है और इसके अंदर काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे। काफी विवादों में भी रहा था। हाईकोर्ट ने इसके परिणाम को रोक भी दिया था, लेकिन डबल बेंच ने इस परिणाम को वापस बहाल करते हुए साक्षात्कार बुलाने के निर्देश दिए थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ कैंडिडेटों ने वापस रेट लगाई थी और जो इसके साक्षात्कार थे उनको रोकने के लिए भी रेट लगाई गई थी, जिस पर रोके भी गया था। लेकिन उसके बाद पुनः इन साक्षात्कारों को वापस करवाया गया और जो आरपीएससी के जो अभी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र यादव, जो पूर्व डीजीपी भी रहे हुए, उन्होंने उनकी पूरी मेहनत सामने दिख रही है कि एक दिन के अंदर पूरा साक्षात्कार खत्म करवा करके आज ये रिजल्ट जारी करवा दिया गया। बिल्कुल शुभम, ये बात आपने सही कही कि भूपेंद्र यादव जिन्होंने जल्दी से जल्दी इसे पूरा कराया, क्योंकि मुख्य परीक्षा हुई उसके बाद अब इंटरव्यू भी हुए। हालांकि ये भी संशय था कि क्या अब ये इंटरव्यू रुक जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से रिश्वतखोरी का मामला सामने आ रहा है तो हो सकता है इस पर स्टे लग जाए या ये दोबारा से हो। लेकिन ये इंटरव्यू, क्योंकि वो बच्चे, वो युवा जो एक लंबी मेहनत करते हैं, बहुत लंबा समय होता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए या आरएएस यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को करने के लिए आपको बहुत कम पढ़ना पड़े। बच्चे बहुत लंबी मेहनत करते हैं और 1 साल मेहनत, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद एग्जाम का होना, प्रीलिम्स को होना, मेन का होना, इंटरव्यू होना, लगभग आप 4 साल मान लीजिए इस पूरी प्रक्रिया में तैयारी से लेकर। तो उस युवा के लिए तो आज बहुत खुशी का दिन होगा। जी बिल्कुल, जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, काफी मेहनत करते हैं, काफी समय से मेहनत करते हैं। पहले प्री की परीक्षा को पास करते हैं, उसके बाद मेंस की परीक्षा के अंदर शामिल होते हैं। तो उनके लिए काफी खुशी का दिन है। जो इस परीक्षा से जुड़े हुए लोग होते हैं, काफी लंबे समय से इंतजार करते हैं कि कब ये परीक्षा पूर्ण होगी और कब उनको अधिकारी का जो उनका प्रोफेशनल चालू होगा वो कब चालू होगा। लेकिन ये पूरा उनका सपना साकार किया है। जो डीजीपी, जो अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है भूपेंद्र यादव, उन्होंने, उनकी ही मेहनत है कि उन्होंने पूरी तत्परता से सबसे पहले परिणाम का जारी करवाया, उसके बाद साक्षात्कारों को बुलाने के लिए उन्हें हर तरीके की व्यवस्थाएं करवाई गई कि किस तरीके से ये करना है और उसके साथ साथ पूरा ये प्लान जो था उनका। शुभम, क्या आज भी इसके इंटरव्यू हो रहे थे या इंटरव्यू 1-2 दिन पहले खत्म हो गए थे? जी बिल्कुल, आज शाम को 5 बजे तक जो आरएस मुख्य परीक्षा 2018 के साक्षात्कार हैं वो चले थे। तो शाम को 5 बजे के बाद तक चले थे। उसके बाद ये पूरा परिणाम जारी किया गया है और आप देख सकते हैं कुछ ही घंटों के अंदर इस परिणाम को जारी करके जो अधीनस्थ सेवाओं से जुड़े हुए, जो आरएस परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थी थे, उनके लिए खुशखबरी की ये सौगात दी है और आप देख सकते हैं कुछ ही घंटों के अंदर ये परिणाम जारी भी कर दिया गया। जी, और शुभम, क्योंकि अब जून के लास्ट से ये इंटरव्यू होना शुरू हो गए थे, तो ये तो मान लिया जाए कि ये जो लिस्ट बननी तैयार थी तभी से हो गई थी। तत्परता जो है भूपेंद्र यादव जी की यहाँ देखने को मिली।
जी बिल्कुल, जो जून के लास्ट से ये इंटरव्यू चालू हुए थे, तो क्या होता है, जो बोर्ड बनाए जाते हैं, बोर्ड अपना परिणाम शाम को एक लेटर के अंदर बंद करके चेयरमैन के पास पहुंचाते हैं। तो वो उनके पास थे, तो वो उसी टाइम से तैयारियां शुरू कर दी थी। तो आज हमने सुबह फर्स्ट इंडिया ने सुबह ही बता दिया था कि ये आज जो आरएस मुख्य परीक्षा 2018 के साक्षात्कार का परिणाम है, आज देर रात्रि तक जारी हो सकता है। और वही खबर पे मोहर लगी है कि आज परिणाम भी जारी कर दिया गया है। शाम को 5 से 5:30 बजे तक ये इंटरव्यू चले थे। उसके बाद परिणाम पर प्रोसेस जो होता है उसको पूरा किया गया था। उसके बाद स्क्रूटनियां की गई थी। 4-5 बार रिजल्ट का 3 से 4 बार करके रीचेकिंग भी की कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, कोई बच्चा तो नहीं छूट गया। शुभम, कट ऑफ को लेकर कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं अभी आपको बताऊं कट ऑफ को लेकर के, हालांकि मेरी अधिकारियों से जानकारी हुई है, जो सूची आई है उसके अंदर अभी किसी तरह की मेरे को जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कट ऑफ जो है उसका जल्द मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट इंडिया पे आपको देख रहे होंगे जो लिस्ट आई है उसके अंदर पूरा सब दिख रहा है। और जो अभ्यर्थी हैं उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी है। 2-4 अभ्यर्थी जो अजमेर के भी हैं उनसे भी चर्चा की गई, तो उन्होंने भी कहा आज उनकी खुशी का दिन है, क्योंकि 3 साल बाद उनकी जो मतलब जो उनकी परीक्षा थी वो सफल हुई। और काफी लंबे समय से परीक्षा ना कहें, तपस्या कहें, एक लंबी तपस्या जो थी वो खत्म हो गई है और रिजल्ट आ गया है। तो जो जिन लोगों का ये रिजल्ट आया है, जो पास हो गए, उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज करता है